2025 चुनाव है, उससे पहले जो है आप लोग 5 समाज इकट्ठा हुए हैं, इससे क्या लग रहा है? सत्ता में हो या विरोध में हो, चाहे तेजस्वी हो, चिराग हो या नीतीश कुमार हो या जनसुराज पार्टी से सूत्रधार जो कहे जाते हैं प्रशांत किशोर हो, किन की बातों को जो है आप समर्थन करेंगे या जो आपके हित में बात करेंगे या उसके समर्थन? हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं 5 समाज के लोग, किसी पार्टी के लिए नहीं इकट्ठे हुए हैं। हम अपने अधिकारों के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और लोगों ने ठीक है विरोध किया है, नारा लगाया है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये 5 समाज को शेड्यूल कास्ट में डाला गया था, लेकिन किसी त्रुटिवश उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो समाज के द्वारा सरकार से आग्रह है कि उस त्रुटि को दूर करते हुए संशोधन करके केंद्र सरकार को भेजा जाए नोटिफिकेशन के लिए। तो ये जो अधिकार था फिर हमें वापस मिल जाएगी। वापस चाहिए? बिल्कुल चाहिए, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। हम लोग जो है पहले BC 1 कास्ट में थे, इसको रीडिजिनेट किया गया और इसको शेड्यूल कास्ट में डाला गया, क्योंकि ये पान का समाज का ही उप वर्ग है तांती। जब कमेटी गठित हुई तो कमेटी वालों ने पाया कि तांती जाति कोई नहीं है बल्कि पान का ही एक उप वर्ग है, इसलिए पान में इसको समायोजित कर दिया जाए। उसी आधार पर 2016 में जो है बिहार सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया, जिससे तांती जो पान में बन गए उनको शेड्यूल कास्ट का लाभ मिलने लगा। लेकिन कुछ जो है वो शेड्यूल कास्ट के ही जो पहले से थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील किया कि ये जो है शेड्यूल कास्ट में रहने लायक नहीं है, इनको जो है वापस OBC का दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि ये 5 समाज शेड्यूल कास्ट का ही है, ये जाति पे नहीं किया गया बल्कि प्रोसीजर को लैप्स माना गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो सरकार से यही आग्रह है कि प्रोसीजर को लैप्स को हुआ है उसको त्रुटि को दूर कर दिया जाए और ये फिर से 5 समाज शेड्यूल कास्ट में आ जाएगा। नीतीश सरकार और मोदी सरकार दोनों एक ही समय में जो है आपको में आरक्षण भी मिला, उन्हीं के कार्यकाल में फिर हटा भी, तो फिर नीतीश कुमार 20 साल में आपके लिए क्या किया? नहीं, आप नीतीश कुमार का पुराना स्टेटमेंट देखेंगे तो जब ये लोकसभा के सदस्य रहे थे नीतीश कुमार, इन्होंने तांती समाज को तांती समाज को SC में डालने के लिए इन्होंने सबसे पहला आवाज़ उठाया था। फिर बहुत सांसदों ने उठाया, सांसद रहते हुए नीतीश कुमार सबसे पहला व्यक्ति था जिन्होंने उठाया। और इसी के शासनकाल में, नीतीश कुमार के शासनकाल में एक्चुअली ऑर्डर नहीं हुआ था, मांझी के शासनकाल में ऑर्डर हुआ था। 2016 में मांझी थे, जीतन राम मांझी, उन्हीं के, हाँ, उसी के शासनकाल में ऑर्डर नोटिफिकेशन हुआ और सभी लोग को बेनिफिट मिलने लगा। फिर उसके बाद में हट गया? हाँ, क्योंकि कुछ जो विरोध करने वाले थे उन्होंने फाइल किया, पटिशन करते सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये प्रोसीजर लैप्स के आधार पर इसको हटा दिया गया। 5 समाज से अभी विधायक और सांसद कितने हैं? 5 समाज के अभी एक MLC हैं मोहनलाल गुप्ता, BJP के हैं, और एक चंद्रहास चौपाल हैं वो जो कि पार्टी के हैं, बाकी सब जिधर अलग अलग पार्टी में हैं। 5 समाज BJP को समर्थन करेगा? फिर 5 समाज उसी को समर्थन करेगा जो 5 समाज के हित के बारे में सोचेगा, जो आपके हित में काम करेगा। बिल्कुल। आप क्या कहिएगा? मैं भी यही कहना चाहूँगा कि 5 समाज के हित में जो भी पार्टी काम करती है उनके साथ हम लोग जाने के लिए तैयार है। हम लोग का कोई भी लड़ाई नहीं है, हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए नहीं आए हैं, हम लोग अपनी एकजुटता दिखाने आए हैं। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण IP गुप्ता जी के सौजन से हम आज पहली बार देख रहे हैं। मेरा उम्र 50 वर्ष हो रहा है, मैं बांका से बिलोंग करता हूँ, मेरा नाम प्रमोद शर्मा पान है और मैं बांका जिला का महामंत्री भी हूँ। और साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती है। आज के इस उम्र में 50 साल की उम्र में आज तक हमने कभी भी नहीं देखा कि हमारा स्वजाति इस तरह जागरूक होकर इस गांधी मैदान में एकत्रित हुआ हो या कोई भी मैदान में एकत्रित हुआ। लेकिन हमें लग रहा है IP गुप्ता जी का प्रयास बढ़िया है, वो विफल नहीं हो सकता। उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया। उन्होंने तो हम लोगों से 2 ही दिन मांगा था, एक दिन अपने जिला में और एक गांधी मैदान में, तो हमने वो करके दिखाया। बाकी अब सरकार के ऊपर आता है कि वो हम लोग को आरक्षण देती है अथवा नहीं देती है, लेकिन हमारी एकजुटता तो सामने स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। इस हिसाब से अगर IP गुप्ता जी अपना पार्टी निर्माण करना चाहते हैं तो उसमें हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है। हम लोग IP गुप्ता के साथ जाना चाहेंगे और हमें आरक्षण हर हालत में चाहिए। एक सबसे बड़ी बात है कि
भाई यादव परिवार से लालू प्रसाद यादव जो पार्टी बना लिए राजद को हो गया, अब बीजेपी देख रहे हैं किसे आरएसएस बताया जा रहा है, फिर उसमें लवकुश समीकरण चलता है, इधर जदयू में चलता है। क्या पान समाज जो है एपी गुप्ता जो है उनके साथ हो जाएगा? देखिए, पान समाज जो है विभिन्न पार्टियों में विभक्त है और आईपी गुप्ता ने उन्हें एकत्रित करने का एक माध्यम है, तो हम लोग इनके साथ हैं। अब इनके मार्गदर्शन में ही हम लोग आगे बढ़ेंगे कि किस तरफ जाना हमको है। ये जिधर जाएंगे उधर जाएंगे। जी बिल्कुल, हम लोग पान समाज से हैं और अपने आरक्षण को वापस चाहते हैं और आईपी गुप्ता के लिए हम लोग जो करना होगा वो करेंगे। और यहाँ हम लोग गांधी मैदान में इकट्ठा हुए हैं ये शक्ति दिखाने के लिए नहीं, बस सिर्फ हमें अपना अधिकार चाहिए। अभी के समय में देखा जाए तो हम लोगों को जो पहले किसी फील्ड में जाना होता था तो फॉर्म फिल करने के लिए बहुत कम पैसे लगते थे, लेकिन अभी के समय में उसी फील्ड में अगर हम लोग फॉर्म फिल करें तो बहुत ज़्यादा पैसा लगता है और हमें खुद का जो अधिकार है वो हम लोग को मिल नहीं पाता है। तो हम लोग मोतिहारी से कम 50,000 आदमी को लेकर के आए हैं। इस तरह से हम अपने आरक्षण को वापस चाहते हैं और बस दूसरा कुछ नहीं चाहते सरकार से। गवर्नमेंट अगर हमारी बात को सुनते हैं तो सही है, अन्यथा आज ही हम लोग अपने पार्टी का निर्माण करेंगे और आईपी गुप्ता के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। अपना पार्टी निर्माण जी, अब अपना पार्टी सबको अपना अपना पार्टी बनाना शुरू कर दिए। ये हम लोग एकत्रित हुए हैं, जैसा वो आईपी गुप्ता हमारे नेता साहब वो सीधा करेंगे उसके रास्ते कदम पे चलेंगे हम लोग। इसका मतलब आज तो इतना भीड़ है तो मतलब पार्टी निर्माण हो जाएगा। अब आगे देखिए क्या होता है। 100% हो जाएगा और हम आईपी गुप्ता के साथ हैं और जो भी कदम उठाएंगे अपने जात के हित के लिए ही उठाएंगे और उसके साथ हम सब जो खड़े हैं। अगर वोट मेरा है तो अधिकार मेरा है और नेता भी पान समाज का ही होगा। अगर मैं वोट दे रहा हूं तो ये पीछे खड़ा होने के लिए नहीं, मैं अपना वोट को वैसे जगह पे इस्तेमाल करूंगा जहां पे अपने आवाज उठाने के लिए सभी कोई एकत्र होकर आवाज उठा सके और अपने आरक्षण के हित में बात करेंगे। और आज देखा जाए तो आज ही हम लोग अपने पार्टी का निर्माण करेंगे। धन्यवाद। तो देखिए, इन्होंने तमाम सवालों को जवाब देते हुए अब इन्होंने कहा है कि आज जो है पान समाज अपनी जो है एक पार्टी का जो है उगाव करने वाली है। जिस तरह से तमाम जो पार्टियां आई है उसके बाद जो है अब पान समाज की जो है अपनी एक खुद की पार्टी होगी। अब देखना होगा कि इस सभा के बाद जो है राजनीतिक पार्टियां जो है या यूं कहें सत्ता हो या विपक्ष हो किस तरह से इन्हें साधने की कोशिश करेगी, क्योंकि 2025 का विधानसभा चुनाव है। अगर पान समाज अलग छटकती है तो कहीं ना कहीं जो है दोनों को नुकसान हो सकता है, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। लेकिन कहीं ना कहीं जो अपने राजनीतिक कैरियर को बरकरार रखने के लिए पान समाज को हो सकता है कि कुछ बड़े जो है खुशखबरी दे सकते हैं। सत्ता वाले या विपक्ष वाले बड़े लुभावने वादे को वो स्वीकार करवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब देखना होगा क्या कुछ निकल कर आता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, देखते रहिए मीडिया। धन्यवाद।